मैं राजवीर सिंह सुरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मोरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट सेकंड। तो पिछले ही कंटेंट में हमने यूनिट सेकंड के अंदर एल्कोहल्स में भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बनाने की विधि और उसकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। टुडे we will start alkane diols of the same unit. So first of all we will discuss what are alkane diols. Alkane diols को अपन परिभाषित कर सकते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के ऐसे व्युत्पन्न जिनमें दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं से दो हाइड्रोजन परमाणु दो OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हों, उन्हें डायोल्स या डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं। हाइड्रोक्सी समूह की आपेक्षिक स्थितियों के अनुसार डायोल्स जो हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। 1,2 डायोल जिसको अपन अल्फा ग्लाइकोल बोलते हैं, ऐसे ही 1,3 डायोल जिसका नाम बीटा ग्लाइकोल, या 1,4 डायोल जिसको अपन गामा ग्लाइकोल कहते हैं। ग्लाइकोल को अपन अगर यूनानी भाषा के अंदर देखें तो ग्लूकस से लिया गया है। इसका अर्थ होता है मीठा से, अर्थात स्वाद में ये मीठे होते हैं। इनका नामकरण जो है अपन कर सकते हैं, जैसे CH2OH CH2H यानी अल्फ़ा ग्लाइकोल है तो इसको एथिलीन ग्लाइकोल सामान्य नाम दे सकते हैं। अगर IUPAC नाम देंगे तो 1,2 एथेन या एथेन 1,2 डाइयोल। इसी प्रकार से प्रोपिलीन ग्लाइकोल या 1,2 प्रोपेन डाइयोल, या पहले प्रोपेन लिख दो फिर 1,2 डाइयोल। इसी प्रकार से अगर CH2 ग्रुप के बीच में हो, बीटा ग्लाइकोल को अपन कह सकते हैं जैसे 1,3 ग्लाइकोल, यानी 1 और 3 नंबर कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप उपस्थित होंगे। और अगर 1 और 4 के ऊपर उपस्थित होते हैं तो इसको अपन गामा ग्लाइकोल के नाम से जानते हैं। तो नीचे कुछ ये IUPAC पद्धति के अनुसार इनका नामकरण दिया हुआ है, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे प्रोपेन 1,2 डायोल, एथेन 1,2 डायोल, इसी प्रकार से ब्यूटेन 1,2 डायोल, ब्यूटेन 1,3 डायोल जिसमें दोनों OH ग्रुप 1 और 3 कार्बन के ऊपर होते हैं, ब्यूटेन 1,4 डायोल जिसमें दोनों OH ग्रुप टर्मिनल कार्बन्स यानी 1 और 4 के ऊपर उपस्थित होते हों। और इस प्रकार से पिनाकोल होता है। पिनाकोल क्या है? 2,3 डाईमेथिल 2,3 ब्यूटेन डाइयोल। इस प्रकार से इसमें देख सकते हैं अपन कि एथिलीन ग्लाइकोल है या 1,2 एथेन डायोल है, इसके बनाने की विधि। तो एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो डायोल श्रेणी का फर्स्ट मेंबर कह सकते हैं अपन, छोटे से छोटा कंपाउंड जो है। इनका स्वाद भी मीठा होता है, इसलिए इसे ग्लाइकोल कहते हैं। इसके बाद सभी डाईहाइड्रिक एल्कोहल को ग्लाइकोल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एथिलीन से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन, और इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो इट विल गिव CH2OH CH2OH यानी 1,2 या एथेन 1,2 डायोल प्राप्त होता है। और अगर सामान्य डायोल बनाना हो अपने को तो RCH डबल बॉन्ड CHR प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड KMnO4, तो इससे भी RCHOH CHOHR, इस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है। इसकी मैकेनिज़्म सिंपल है। पहले अल्कीन के ऊपर जो पोटेशियम परमैंगनेट का मैंगनेट पार्ट जो है ये अटैक करता है, इस प्रकार से जैसे कि इसमें क्रियाविधि के अंदर आप देख सकते हो। और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ भी इसी प्रकार से डबल बॉन्ड के ऊपर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अटैक करता है और फिर इस प्रोडक्ट का अपन हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं और इससे डायोल प्राप्त होता है।
या अपन ये ले लें कि एथिलीन ले लें और इसके ऊपर हाइपोक्लोरस एसिड HOCl का योग करा दें तो CH2OH CH2Cl और इसकी क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से करा दें तो भी डायोल्स जो हैं वो प्राप्त होंगे, सोडियम क्लोराइड CO2 निकल जाएगी। इसी प्रकार एथीन का ब्रोमीनीकरण कराने से एथिलीन डाइब्रोमाइड बनता है, जिसका एस्ट्रीगन के पश्चात अपघटन करने पर एथिल ग्लाइकोल जो है वो प्राप्त होता है। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 मैग्नीशियम Br2 तो CH2Br CH2Br इस प्रकार से आगे एसिटिक एसिड से करवा दें तो एस्टर और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया अपन ने तो ग्लाइकोल प्राप्त हो गया। तीसरा मेथड कर सकते हैं अपन एथिलीन प्लस परोक्साइड, तो इसका एथिलीन डाई हाइड्रोक्सी 1,2 एथेन डायोल जो है वो भी प्राप्त हो गया। परोक्साइड है, इससे भी रिएक्शन करवा दी, एथिलीन की हाफ O2 के साथ रिएक्शन करा दी तो इससे भी ये प्राप्त होते हैं, ग्लाइकोल प्राप्त होते हैं। तो एथिलीन ग्लाइकोल जो है इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। या फिर एथिलीन डाईअमीन है, नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करा दें तो इससे भी एथिलीन ग्लाइकोल जो प्राप्त होता है। फिर इसके अपन भौतिक गुण देखें तो ये स्वाद के अंदर मीठे होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं। केमिकल रिएक्शन अगर देखें तो एथेन डायोल की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4 से कराएंगे तो एथिलीन डाइनाइट्रेट जो विस्फोटक पदार्थ होता है वो देता है। सोडियम धातु के साथ कराएंगे तो एक ऑक्सीजन हटेगी ना हाइड्रोजन हटेगी, सोडियम आ जाएगा इसके स्थान पर, तो सोडियम एथिलीन ग्लाइकोल प्रोडक्ट आ जाएगा। और इसके साथ जो है एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन जो है अपन HCl से कराएं तो एथिलीन डाइक्लोराइड बनता है। यदि PCl3 या PCl5 से कराएं तो भी इससे 1,2 डाइक्लोरोएथेन बनते हैं। Pi3 से कराएं तो भी इससे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त होते हैं। ऐसे ही एस्ट्रीकरण करा दें अपन तो ग्लाइकोल मोनोएसीटेट बनेगा और ग्लाइकोल मोनोएसीटेट की रिएक्शन फर्दर एसिटिक एसिड से करा दें तो ग्लाइकोल डाईएसीटेट प्राप्त होता है। और इस एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन अगर टेरिथेलिक एसिड से करा दें तो टेरिलीन या डेक्रोन जो है वो प्रोडक्ट आता है। ऐसे ही अपन सेकंड रिएक्शन निर्जलीकरण करवा सकते हैं, डिहाइड्रेशन 1,2 डाइक्लो का निर्जलीकरण करवाएंगे अपन जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl, तो प्रोडक्ट क्या जो है एल्डिहाइड बनता है CH3CHO। और अगर इसका एथिलीन ग्लाइकोल का फॉस्फोरस एसिड की उपस्थिति में कराएंगे तो डाई एथिलीन ग्लाइकोल प्रोडक्ट बनता है। इसको अगर एथिलीन ग्लाइकोल को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करवाते हैं तो इससे एथिलीन ऑक्साइड बनेगा और एथिलीन ऑक्साइड जो है इस एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करके एथिल स्लाइसोल बनाता है और इसकी रिएक्शन जो है फर्दर इट रिएक्ट्स टू फॉर्म एथिल कार्बिटोल। ऐसे जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वाइनिल एल्कोहल बनता है, पहले CH2 डबल बॉन्ड CHOH और इसका पुनर्विन्यास करने पर CH3CHO बन जाता है। तो ये कुछ कैसे ऑक्सीडेशन है, अगर एल्कोहल का या एथिलीन ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन करें अपन तो पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्रोमिक एसिड इन प्रेजेंस की इनकी उपस्थिति में यदि ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। मान लो लेड टेट्राएसीटेट लिया, HiO4 लिया अपन ने तो फॉर्मिक एसिड प्लस H2O या पराइडिक एसिड की उपस्थिति में कराएंगे तो फॉर्मल्डिहाइड प्लस H2O या HNO3 की उपस्थिति में कराएंगे तो ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड बनता है। इस प्रकार से जो है ग्लाइकोल का विभाजन होकर के ये प्रोडक्ट एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर बनते हैं पराइडिक एसिड की उपस्थिति में। ऐसे ही चक्रीय एसिटल या कीटल का बनाना, एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन जो अपन इसमें से H2O निकालेंगे तो पहले चक्रीय एल्केनल बनता है और इसी से एल्केनॉन प्राप्त होते हैं, चक्रीय कीटल बनता है। इसी के अंदर 1,2 डाइकोल के अंदर पिनाकोलोन पुनर्विन्यास है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे 2,3 ब्यूटेन 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3 डायोल लेते हैं और इसका परोक्साइड ना H2SO4 की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट कराएंगे तो अपन ये कीटोन प्रोडक्ट बनता है, यानी